इसके बाद दोनों चुड़ैलों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों चुड़ैल एक दूसरे पर शक्तियों का वार करने लगती है। चंपा, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती क्योंकि मेरे पास तो तुमसे ज्यादा शक्तियाँ हैं। इतना कहकर चंपा चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़कर चमेली चुड़ैल पर शक्तियों का वार करती है, जिसमें चमेली चुड़ैल बंध जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। मुझे छोड़ दो, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रामपुर गांव में चुनाव का माहौल था। चारों तरफ ये चर्चा चल रही थी कि इस बार गांव में सरपंच कौन बनेगा। सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां हरिया काका आ जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम लोगों को कुछ पता भी है कि गांव में क्या हो रहा है? क्या बात है हरिया काका, अब इतने घबराए हुए क्यों हैं? जरा हमें भी तो बताइए। क्या तुम लोगों को पता है इस बार सरपंच पद के लिए इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? हमें कैसे पता होगा काका, हम तो अब इस विषय पर विचार कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो आप ही बता दीजिए। मैं अभी पंचायत गया था। मैंने वहां पर देखा चंपा और चमेली चुड़ैल सरपंच पद के लिए अपना नामांकन भर रही है। चंपा का तो फिर भी ठीक है, वो तो सबकी मदद करती है, लेकिन चमेली, वो तो सबको डराकर उनकी गाय भैंस मुर्गियों को खा जाती है। हरिया काका इतना बोल ही रहे थे, तभी वहां चंपा चुड़ैल आ जाती है। गाँव वालों, आप सब अपना मुंह मीठा कीजिए। इस बार सरपंच के पद के लिए मैंने अपना नाम दिया है। बहुत जल्द ही आप सबके सहयोग से मैं सरपंच बन जाऊंगी। क्यों नहीं चंपा बेटी, इसमें कोई शक है क्या? तुम ही इस गांव की सरपंच बनोगी। हम सब मिलकर तुम्हें ही अपना सरपंच चुनेंगे। तभी चमेली चुड़ैल वहां आ जाती है। अरे गाँव वालों, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता जो तुम लोग मेरे होते हुए इस चंपा को सरपंच बनाने की सोच रहे हो? अगर तुम लोगों ने चंपा को जिताने की कोशिश की तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। ये तुमने ठीक नहीं किया चमेली। किसी को डरा धमका कर चुनाव जीतना सरासर गलत है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तुम अब मुझे रोकोगी? मैं भी देखती हूँ कैसे रोकती हो। इस गांव की सरपंच तो मैं ही बनूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। जिसके बाद चमेली वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन चंपा अपना चुनाव प्रचार करने गांव में निकलती है। चंपा घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगती है। बिमला बहन, आप इस चुनाव में मुझे ही वोट दीजिएगा। अगर मैं ये चुनाव जीत जाऊंगी तो मैं गांव की सारी समस्या को दूर कर दूंगी। आप मुझे ही वोट दीजिएगा। क्यों नहीं चंपा बहन, मैं आपको ही वोट दूंगी। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। राजू भैया, आप इस चुनाव में मुझे ही वोट दीजिएगा। मेरा चुनाव निशान झाड़ू है, याद तो रहेगा ना? चंपा बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब गांव वाले तुम्हें ही अपना सरपंच बनाएंगे। चंपा वोट मांगने के बाद अपने घर चली जाती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। रात के अंधेरे में जोर जोर से हंसते हुए चमेली अपना चुनाव प्रचार करने निकल जाती है। सभी गांव वाले चमेली को देखकर डर जाते हैं और अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं।
गाँव वालों, दरवाजा खोलो, वरना तुम सबके लिए सही नहीं होगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सबको कच्चा चबा जाऊंगी। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम में से किसी ने चंपा का वोट दिया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। इतना कहकर चमेली वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। सभी गांव वाले फिर से चौपाल पर इकट्ठा होकर आपस में चर्चा करने लगते हैं। हरिया काका, कल रात आपने चमेली चुड़ैल की धमकी तो सुनी ही होगी। अब क्या होगा? अगर हम चंपा चुड़ैल को वोट देते हैं तो चमेली हमें जान से मार देगी। अब हम क्या करेंगे? हाँ काका, मोहन सही कह रहा है। अब तो बुरी तरह फंस गए। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। पता नहीं अब हम सबका क्या होगा। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ बेटा। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। अब जो कुछ भी होगा मतदान वाले दिन ही पता चलेगा। तभी वहां चंपा चुड़ैल आ जाती है और गांव वालों से कहती है, गाँव वालों, आप लोग चिंता मत करिए, एक बार मतदान वाला दिन तो आने दीजिए, मैं उस दुष्ट चमेली को अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन आप ऐसा करेंगी क्या? चमेली के पास तो आपसे ज्यादा शक्तियां हैं। आप उससे जीत नहीं सकती। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप लोग बस मतदान करने पंचायत भवन पहुंच जाइएगा, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है चंपा बेटा, तुम जैसा कह रही हो हम सब वैसा ही करेंगे। बस तुम समय पर आ जाना, नहीं तो वो दुष्ट चमेली गांव वालों को तुम्हें वोट देने नहीं देगी। कुछ ही दिनों में मतदान का दिन आ जाता है। सभी गांव वाले पंचायत भवन पर इकट्ठा होकर मतदान कर रहे होते हैं। तभी वहां चमेली चुड़ैल आ जाती है। गाँव वालों, अगर तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो याद रखना, मैं एक को कच्चा चबा जाऊंगी, पूरे गांव में आग लगा दूंगी, फिर देखती हूँ कौन बचता है। तभी वहां चंपा चुड़ैल आ जाती है। फिर दोनों चुड़ैलें आमने सामने होती है। रुक जाओ चमेली, इन निर्दोष गांव वालों को क्यों डरा रही हो? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। अच्छा तो तुम अब मेरा मुकाबला करोगी? बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। जिसके बाद दोनों चुड़ैलों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों चुड़ैल एक दूसरे पर शक्तियों का वार करने लगती है। चंपा, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि मेरे पास तो तुमसे ज्यादा शक्तियां हैं। ये तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इतना कहकर चंपा चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़कर चमेली चुड़ैल पर शक्तियों का वार करती है, जिसमें चमेली चुड़ैल बंध जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। मुझे छोड़ दो, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो मुझे। चमेली दर्द से तड़पने लगती है और वहां से गायब हो जाती है। चमेली के गायब होते ही सभी गांव वाले खुश होकर चंपा का जय जयकार करने लगते हैं। चंपा की जय हो, हमारी मुखिया कैसी हो? चंपा चुड़ैल जैसी हो। चंपा चुड़ैल की जय हो। चंपा बेटी, अरे तुमने आज हम सब गांव वालों को उस चमेली चुड़ैल के कहर से आजाद करवा दिया है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए हम सब गांव वाले आज से तुम्हें अपना सरपंच घोषित करते हैं।
आप सब गाँव वालों ने मुझे चुड़ैल होते हुए भी मुझे सम्मान दिया है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगी और इस गांव के लिए अच्छे से अच्छे काम करूंगी और लोगों की समस्या हमेशा दूर करने में सहयोग करूंगी।